हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित भगवान के अवतार, है ना। और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 33, जो इस प्रकार से है। क्रीडन वने निसिनिसा कररश्मि गौर्याम रासोन्मुख कल्पदा यतमूर्छितेन उद्दीपित स्मररुजाम व्रजवेदधूना हरतुर्हरिष्यति शिरो धनदानुकस्य। क्रीडन वने निसिनिसा कररश्मि गौर्याम रासोन्मुखः कल्पदा यतमूर्छितेन उद्दीपित स्मररुजाम व्रजवेदधूना हरतोर्हरिष्यति शिरो धनदानुकस्य। हरतोर्हरिष्यति शिरो धनदानुकस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रीडन वने निशिकर ऋषि मार गया रासोन्मुखा कल्पदायतन मूर्छितेना उदीपति पति स्मर रुजाम व्रज भृद वधूनाम हरतुर हरिष्यति शिरो धन्दानुगस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्रीडन बने निशि निशाकर रश्मि गौर्यम रसोन्मुखाकल पदायत मूर्छितेना उदीपिता स्मरा रुजाम ब्रज वृद्धवर्धनम हरतु हरियसिति शिरोधना धनदान अनुगस्य। हरे कृष्ण। लोग देख रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को भगवान के विभिन्न अवतार और विभिन्न अवतारों में विभिन्न लीलाओं का वर्णन ब्रह्मा जी द्वारा किया जा रहा है। कल जो लीला ब्रह्मा जी ने बताया तो वो गोवर्धन धारी लीला भगवान ने बताई कि 7 दिन की आयु में भगवान ने गोवर्धन उठाया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, और जिसमें गोप गोपियां नहीं, बाल बाल गाय बछड़े सब कुछ सम्मिलित थे। और आगे आज का जो श्लोक है इस प्रकार से है। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा रसीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमें इस बात पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्णित कथन ब्रह्मा के नारद मुनि के प्रति कहे गए कथन है, और वे नारद मुनि को उन घटनाओं के विषय में कह रहे थे जो भविष्य में भगवान कृष्ण के अवतरित होने के समय घटने वाली। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है, और ब्रह्मा जी उनमें से एक है। अतः उन्होंने भविष्य में जो भी होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं, लेकिन होने वाला है अवतार। और ब्रह्मा जी पहले ही अवतार होने से पहले ही नारद मुनि को ये बात बता रहे। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो महान भक्त होते हैं भगवान के, है ना, उनको भूत वर्तमान और भविष्य तीनों बातें पता होती है ना, और उन्हें भगवान की सारी लीलाएं ज्ञात होती हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी इन महान भक्तों में से एक है, और इसी कारण उन्होंने नारद मुनि को जो भविष्य में होगा पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी, है ना। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट की घटना थी, जो रासलीला के पश्चात घटी, न कि उसके साथ साथ, है ना। रासलीला जब खत्म हो गई उसके बाद ही घटना घटी, ये जो शंखचूड़ का भगवान ने वध किया। और पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन भी पढ़ चुके हैं। कालिया नाग को भगवान ने दंड दिया वो भी हम पढ़ चुके हैं।
दावाग्नि मतलब जब आग लग गई थी, है ना, जंगल में। इसी तरह रासलीला और शंखचूर्ण के वध का भी यहाँ वर्णन है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा द्वारा नारद मुनि से कही जाने के उपरांत भविष्य में घटित होनी है। भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक ये उत्सव सारे भारत में होली के नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पहले ये उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के घटनाओं से परिचित रहते हैं। तो जब होली होती है ना, तो होली से पहले एक दिन हम पुतला जलाते हैं, तो हम लोग तो होलिका जलाते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि उससे एक दिन पहले शंखचूर्ण को भगवान ने मारा था, है ना। अब देखो इस श्लोक में तो घटना ये सब लिखी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना आसान किया है। तात्पर्य में बता दिया कि शंखचूर्ण कब हुआ था ये घटना, तो ये होली से एक दिन पहले हुआ था, है ना। तो कह रहे हैं कि जो लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ते उन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, उन लोगों को ठगना आसान है। लेकिन जो नकली गॉड होते हैं, फॉल्स गुरु होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को नहीं ठग पाते, धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं। जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं ना, उनको धोखाधड़ी नहीं मिलती। लेकिन जो लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, ऐसे ही किसी को भी फॉलो करते हैं, तो वो लोगों के साथ धोखाधड़ी के चांसेस रहते हैं। तो कल हम देखेंगे, भगवान और भी आगे बताएंगे, क्या बताएंगे, तो पढ़ लेते हैं श्लोक को भी। ये च प्रलंब खर दुरकृष्टियस्य मल्लैभकं यवना कपिपौंड्रकाध्या अन्ये च साल्वकुजबल वदन्त वक्र सप्तोक्ष संबर विदुर तरुकं विमुख्या ये भामृदे समिति सा लेनि आत चापा काम्बोज मत्स्य कुरुसे त्यगे कयाध्या यास्यन्त्य दर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयं व्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयं प्रलंब धेनुक वक केसी अरिष्ट चाणूर मुष्टिक कोयल पीर हाथी कंस यवन नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर साल्व त्रिविध वानर तथा बलवल दंत वक्र सातों सांड संबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिंहसाल तथा काम्बोज मत्स्य कुरु विजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा साक्षात श्री हरि से अथवा बलदेव अर्जुन भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो इतने सारे असुरों का नाम भगवान ने लिया, ब्रह्मा जी ले रहे, कह रहे ये सबको भगवान ने मारा, इसीलिए ये सब या तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे या वैकुंठ में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान के हाथों जो मरते हैं भगवान के धाम जाते हैं, है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत विष्णु प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत, हाँ, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन होते हैं। बलदेव तो भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार है तथा अर्जुन भीम इत्यादि उनके निजी पार्षद हैं। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों के सहित प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी तरह प्रकट होते हैं। कैसे? उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाते हैं, या तो भगवान खुद मारते हैं या भगवान के पार्षद इन लोगों को मारते हैं। इन सबका स्पष्ट वर्णन 10वें स्कंद में किया जाएगा। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इनका वर्णन 10वें स्कंद में किया जाएगा। किंतु हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उपयुक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिलकर या भगवान के धाम वैकुंठ में प्रवेश होकर के मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भगवान जिसको मारेंगे उसको भी मोक्ष मिलेगा, भगवान के पार्षद जिसको मारेंगे उसको भी मोक्ष मिलेगा। इसकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा प्रथम स्कंद में पहले ही की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद को प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रवेश होंगे और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है वे भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना। मरते समय सब देख रहे हैं कि सामने भगवान है, शक्तिशाली है ना। किसी ने इस शक्ति का अनुभव किया कि ये तो बहुत सुप्रीम है तो उनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान मिलेगा, लेकिन किसी को लगा कि नहीं ये भगवान है साक्षात, तो उनको जो है
भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार के से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सारे के सारे इस भौतिक संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। सोचिए, जब भगवान से हम लोग दुश्मनी करते हैं, ये लोग है ना, शत्रुता रखते हैं, तो इनको भी भगवान का धाम मिल रहा है। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा, है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कल से टाइमिंग 6:40 है, आज से 6:45। सर्दी हो गई है तो 15 मिनट आगे आप लोग प्रयास कीजिए 6:45 आने का, है ना। 6:45 होगी और संडे को 7 बजे या 7:15 कर सकते हैं इसको, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6:45 क्लास है, 6:40 तक आप लोग आ सकते हैं, 6:45 तक। और पहले जब करने आ सकते हैं 6:30 बजे। तो 6:45 पूरा प्रयास करेंगे हम लोग जब करने का या ऑनलाइन आने का। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। संसार दावानल प्राणाय कारुण्य घनाघन प्राप्तस्य कल्याण